विश्व को शांति देने वाले तथागत बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने आज हमें इंसानियत का जीवन दिया, विश्व में सबसे अच्छा संविधान दिया, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के दाता छत्रपति साहूजी महाराज, प्यारी रामा स्वामी, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, माता झलकारी बाई, माता फूलन देवी, आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी, रजक समाज के समाज सुधारक घाट के बाबा जी, साथियों, तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज जिस कौम को कुरु दृष्टि से देखा जा रहा है, उस कौम के महानायक हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी और बहुजन समाज में ही नहीं, पूरे भारत में जन्मे उन शहीदों को कोटि कोटि नमन, जिनके कारण आज हम आज़ादी से इस भारत में जी रहे हैं। भारत की आज़ादी में अपनी बलि देने वाले, शहादत देने वाले सभी महापुरुषों को, सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं आपको अपनी बात रखूं, मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरे हिसाब से समय वेस्ट करें, क्योंकि सभी लोग जो लाइव से जुड़े हैं, अधिकांश लोग जानते हैं मुझे, मेरी कुर्बानी को और मेरे व्यक्तित्व को। साथियों, मैं बात करने आया हूँ आज भाजपा की पोल की। मैं आज बात करूँगा भाजपा ने जिस प्रकार से पूरे देश में बहुजन समाज को ही नहीं, सभी वर्ग को जिस प्रकार से हताश किया है, परेशान किया है, शोषण किया है, चाहे वह युवा हो, चाहे वे महिलाएं हों, चाहे वे बच्चे हों और चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों। साथियों, जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश में संविधान के टुकड़े टुकड़े किए हैं, संविधान को क्षतिग्रस्त किया है और दिन प्रतिदिन नए नए संविधान के अनुच्छेद बना के, अनुच्छेदों में संशोधन करके पूरे देश के टुकड़े सिर्फ और सिर्फ सामंतवादियों के हाथ में दे दिए। पूरे देश को बेचने का काम जो भाजपा सरकार ने किया है, वह आप लोग देख रहे हैं। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो मैं लाइव आया हूँ। मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह या शिवराज सिंह चौहान सरकारी संस्थाओं को निजीकरण में तब्दील नहीं कर रहे? अंबानी अडानी को क्या पूरे देश की बागडोर नहीं दे दी? जो संवैधानिक नियम था, संवैधानिक ताकत थी हमारी, कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, उनको बेचा नहीं जाएगा, उनके करीब ही नहीं रखा जाएगा। आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं? एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस भारत में आई थी। अब यह कौन सी कंपनी कहें, आरएसएस की कहें, भाजपा की कहें या मनुवादी कहें, यह कौन सी संस्था है, किस स्वार्थ के लिए लगी है? ये बात करते भारत देश की, ये बात करते हैं अपने नेताओं की, जो बात करते हैं कि नहीं, हमारे नेताओं ने शहादत दी है देश की आज़ादी के लिए, हमारे नेता लड़े हैं देश की आज़ादी के लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसीलिए लड़े थे कि एक दिन समय आएगा कि हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आकर हम बैठेंगे और संविधान के टुकड़े टुकड़े करेंगे और उसके बाद में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें निजी करेंगे, निजी हाथों में सौंपेंगे। साथियों, बड़ा दुख होता है जब मैं ग्राउंड पे उन युवाओं को देखता हूँ जो दिन दिन भर मेहनत करते हैं, रिक्शा ठेलियाँ चलाते हैं, पल्लेदारी करते हैं,
और सुबह 4 बजे से ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं। 2-2 घंटे वहाँ जब वो पसीना बहाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस देश की रक्षा के लिए, और जब नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार के द्वारा एक अध्यादेश, एक नियम जारी किया जाता है कि तुम्हें हम अग्निवीर बनाएंगे। साथियों, कितने बड़े दुख की बात है। अग्निवीर योजना का कितना विरोध हुआ, विपक्ष में बैठी कांग्रेस और सभी दलों ने विरोध किया, लेकिन क्या दिया इनने बदले में? किसी ने सुनी? ये अंधी बहरी सरकार ये सुनने वाली नहीं। आज 4 वर्ष में क्या कर लेंगे आप? 12 लाख में क्या कर लेंगे आप? अगर एक विधायक सांसद एक बार बनता है, 6 महीने बनता तो उसकी पेंशन भी बन जाती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दे दी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो लड़ने जाएंगे, मरने जाएंगे, अपनी जान पे खेलेंगे, वो सिर्फ 4 वर्ष के लिए जाएंगे। ना उनकी पेंशन होगी, ना उन्हें किसी प्रकार से सुविधाएं होंगी। मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं। तो सोचो, इस अंधी बहरी सरकार को क्या करना है इस देश के लिए? सोचना पड़ेगा हमें, यह देश के लिए क्या करना चाह रही है। मुझे तो डर लगता है, मुझे आभास होता है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जिस प्रकार से श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे थे, कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी न भाग जाएं। इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को निजी हाथों में सौंपकर, कर्ज में डुबाकर। तो साथियों, मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि इन भाजपाइयों से, इस आरएसएस की संस्था को हमें मध्य प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत से उखाड़ना होगा। साथियों, कल ही की घटना है, बड़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। एक महिला जो आपके दल में है, एक महिला जो आपके जिला उपाध्यक्ष के पद पर है, उसकी किस प्रकार से तमिलनाडु में नीचे लोग, भाजपा के मंत्री हों, विधायक हों, या जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा तो बड़ा दुख हुआ कि ये बात करते हैं बेटी बचाने की, ये बात करते हैं महिलाओं की रक्षा की, और ये बीच मंच पे जिस प्रकार से अश्लील हरकत कर रहे थे, जिस प्रकार से अश्लीलता बगरा रहे थे, यही भाजपा के क्या वो शेर हैं जो अपने आप को कहते हैं हम रक्षक हैं? यही वो भाजपा के कर्मवीर हैं जो बात करते कि नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम इस देश के लिए हैं, हम इन बच्चियों के लिए हैं, हम इन महिलाओं की रक्षा के लिए। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, ना तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना किसी प्रकार से बयान दिया, ना अमित शाह जी ने किसी प्रकार से इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। और मैं तुलसी तेरे आंगन की कही जाने वाली, आजकल मैं उनको कहता हूँ मैं तुलसी भाजपा की, उनके भी किसी प्रकार से कमेंट्स नहीं आए। तो साथियों, आपको सोचना होगा, यह भाजपा का रूप है, यह भाजपा कर रही है, नाम कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो काम कर रही है अत्याचार और बलात्कार का। ऐसी नरभक्षी सरकार को आपको उखाड़ फेंकना होगा, और नहीं फेंक पाए तो निश्चित ही रूप से आप अपने बच्चों को गुलाम बनाने की तैयारी करवाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें कि हमें किस प्रकार से गुलामी करना है, किस प्रकार से हमें गुलाम बन के रहना है। साथियों, दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, परसों की बात है, जब आपने देखा होगा सतना जिले की मैहर में एक नन्ही सी बिटिया अस्पताल में है। वह दृश्य याद करें आप, वह बेचारी बैठी है, उसकी माँ खड़ी है और खड़ी होकर ब्लड डोनेट कर रही है, खून की बाटल लिए हुए है, उस बहन को, उस बिटिया को खून चढ़ा रही है। तो आप देखें, यह है स्वास्थ्य विभाग। बड़ी बड़ी बात करने वाले मेरी समाज के स्वास्थ्य मंत्री जरा ध्यान दें
यही आपकी मध्य प्रदेश की व्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग पद जो लेते हैं सिर्फ गुलामी करने लेते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप ज़मीन पे काम करते हैं। कितने दुख की बात है कि आज बेबिटिया को ना तो पलंग दिया गया, ना ही स्टैंड दिया गया। तो किस प्रकार से डले हैं ये देखो। साथियों, थोड़ा सा शोर हो रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में मेरा घर है, दुकानदारी आजू बाजू में है। ये वही लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। साथियों, अनेकों घटना आपके सामने हैं। मैं किन किन घटनाओं का जिक्र करूं, कितना आपका टाइम लूं। आप प्रत्येक बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं इस देश को ये भाजपा सरकार कहाँ ले जा रही है और क्यों ले जा रही है। साथियों, कुछ मुद्दे थे जिन्हें मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ क्योंकि नेता तो बहुत हैं, समाज सेवी बहुत हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि बोलने वाले कम हैं। जो बोलते हैं उन पर रासुका लगा दी जाती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है या डरा धमका कर उनको बिठा दिया जाता है। तो बड़े ही दुख की बात यह है कि क्या हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है? क्या हम लोग समाप्त हो चुके हैं? आखिर ऐसा क्यों? साथियों, आज आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह कोई और नहीं, बेरोज़गारी की है, युवाओं की है। साथियों, लाइव से जुड़ें और ध्यान से सुने मेरी बात। जानकारी आपको है, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को इसको आगे बढ़ाना होगा, शेयर करना होगा और जन जन तक यह आवाज़ मेरी पहुंचाना होगी। साथियों, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं की आवाज़ है, लाखों बेरोज़गारों की आवाज़ है। साथियों, मैं उन बेरोज़गारों की बात कर रहा हूँ जो अब बेरोज़गार भी नहीं कहेंगे, उन्हें ओवरएज कहेंगे। मुझे अच्छे से याद है शिवराज सिंह चौहान ने 31 मार्च 2018 में, नवंबर में विधानसभा चुनाव थे, 31 मार्च 2018 में इन्होंने घोषणा की थी पुनः सत्ता में स्थापित होने के लिए, सत्ता में आने के लिए। वह घोषणा यह थी कि हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट हम 62 वर्ष करेंगे, उन्हें हम 2 वर्ष बढ़ाएंगे। 2 वर्ष बढ़ाने की बात उन्होंने की और उन्होंने 2 वर्ष बढ़ाए, लेकिन उन 2 वर्ष में जो युवा बेरोजगार हो रहे थे, उन 2 वर्ष बढ़ने के कारण जो युवा ओवरएज हो रहे थे, उनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई। विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून विधानसभा चल रही है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो, विधायक का पीए हो या विधायक हो, तो मेरी बात ये विधानसभा तक पहुंचाएं और इसे मुद्दा बनाएं, प्रश्नकाल में यह लगाएं और बताएं कि आखिर आज 4 वर्ष हो गए, 2018 से लेके आज तक शिवराज सरकार ने, भाजपा ने युवाओं को, जिनकी ओवरएज हो चुकी है, जिनकी आयु 4 साल बढ़ चुकी है, अगर आपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई है तो आखिर इनकी आयु क्यों नहीं बढ़ाई? तो मेरा निवेदन है उन विधायकों से कि ये आवाज़ उठाएं, ये प्रश्न लगाएं और जिस प्रकार से वादा किया था शिवराज सरकार ने, शिवराज सरकार नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने, कि मैं हर वर्ष 1 लाख नियुक्ति करूंगा, मैं हर वर्ष लाखों की भर्तियां निकालूंगा। तो साथियों, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल में इन्होंने कितनी नियुक्ति की है, कितनी वैकेंसी निकाली, फॉर्म भरवाए हैं, लाखों करोड़ रुपए व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम ख़त्म हुई, एक अन्य संस्था को आपने खिलाए हैं। आज तक लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए।
आज तक लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। आपने भर्ती निकाली, इंटरव्यू लिए, दुनिया की चीज़ें हुई, लेकिन क्या भाई आज नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है उन विधायकों से जो आज मानसून सत्र में बैठे हैं कि मेरी बात उन तक पहुंचाई जाए। मैं कुछ और मुद्दे आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ये अहम मुद्दा है कि युवाओं के लिए, जो बेरोज़गार युवा हैं, ओवर हो चुके हैं, उनकी आयु सीमा बढ़ाई जाए और जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया था लाखों नौकरियां निकालने का, वो नौकरियां निकाली जाएं। और नहीं निकाल सकते तो निश्चित ही 2023 में आपकी विदाई है शिवराज जी और भाजपा। यही युवा आज आप देख रहे हैं, कल ही की घटना है, हजारों शिक्षक हैं, हजारों संविदा कर्मी हैं, हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं आपके यहाँ भोपाल में पेंशन के लिए। आखिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो गई है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? भाई आप 370 हटा सकते हैं एक दिन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाई गई पुरानी पेंशन नीति क्यों लागू नहीं की जा सकती? तो मेरे हिसाब से यह पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए भी विधानसभा में क्वेश्चन उठना चाहिए। ये जनहितैषी मुद्दे हैं, कर्मचारियों के हित में मुद्दे हैं। मैं बात करूंगा उन लोगों की जो आज कोरोना काल में रोड पे आज गए, जो बच्चे अनाथ हो गए। मैं पूछना चाहूँगा शिवराज सिंह से, भाजपा सरकार से, आपने कितने लोगों का भला किया है? कितने लोगों की आपने आज तक भलाई की है? कोई रेशो है, कोई नाम है कि सिर्फ घोषणा और दिखावा? साथियों, ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं और मुझे पता है ये मुद्दे हैं जो इन पर ये आज नहीं 2023 के पहले ये एक्शन लेंगे, फिर झूठी घोषणाएं करेंगे और उन घोषणाओं के माध्यम से ये जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में नौटंकी करेंगे वो देखेंगे। साथियों, मैं इसके बाद कोई बात रखूं उससे पहले एक अहम मुद्दा आप लोगों के सामने आता है। साथी जुड़ते जाएं। बहुत दिन में लाइव आया हूं और इसलिए आया हूं कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था हम अपने नेताओं का, जो बहुजन समाज की नेतागिरी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा था कि ये लोग बात करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं जो लाइव से जुड़े हैं लोगों को, और मैं धन्यवाद उनको दूंगा जो बाद में सुनेंगे। लेकिन सुनकर भूलना नहीं है, इन मुद्दों को आगे बढ़ाना है और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है।